नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज हम देखते हैं कि गौतम शांतिलाल जी अडानी ये अचानक कैसे बड़े हुए और मोदी जी भी कैसे बड़े हुए। अब मोदी जी ये बताने में कोई कोताही नहीं बरतते कि वो फ़कीर हैं, वो बहुत गरीबी से ऊपर आए हैं। बहुत सारे उन्होंने चाय की दुकान में भी काम किया, खेती में भी काम किया, फ़कीर का भी काम किया, झोला लेके भी घूमे। सच्चाई क्या है यही देखते हैं हम आज। अभी सच्चाई देखते हैं कि जब अडानी जी 1995 में तत्कालिक वहाँ के गुजरात के सीएम केशुभाई जी के बहुत करीबी थे और केशुभाई के साथ में मिलके वो अपना कारोबार चला रहे थे। छोटा मोटा कारोबार था। महाराष्ट्र में ऐसे कई पीआई मिल जाएंगे, थानेदार मिल जाएंगे जिन्होंने रात भर अडानी को बंद रखा, पुलिस थाने में बंद रखा, कई केसेस लगाए। ड्रग की केसेस से लेके सारी केसेस उनके ऊपर था। नाफ्ता का तो उन्होंने स्मगलिंग ही शुरू किया था। महाराष्ट्र में नाफ्ता का स्मगलिंग अडानी जी ने ही शुरू किया था और इसके कई सबूत है। दूसरी बात है कि मोदी जी 2001 में जब गुजरात के कार्यभार संभाला और यह जानते हुए कि उन्हें राज्य का चुनाव जीतना है, लेकिन साथ ही तत्कालिक भाजपा के वित्त प्रबंधक जो थे, उनका नाम था प्रमोद महाजन जी, उनसे कोई सहायता लिए बिना जीतना है, तो उन्होंने अपना खुद का शक्ति स्थल चाहते थे, धन का। जो धन का शक्ति स्थल के उन्होंने पहले तो इनको अडानी जी को केशुभाई पटेल जी के ग्रुप से तोड़कर अपने ग्रुप में लाया। और गुजरात में दंगों के बाद में जब गुजरात में मोदी जी आलोचना करने लगे, जो सीआईआई थी वहाँ की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो थी, वो जब उनसे आलोचना करने लग गई तो अडानी जी, कैंडिला के इंद्रवदन मोदी जी, निरमा के करसन पटेल जी सहित स्थानिक व्यापारियों का एक अलग समूह बनाया इन्होंने। और ये समूह है रिसर्जेंट ग्रुप, आरजीजी नामक एक प्रसिद्ध संगठन की स्थापना की और सीआईए छोड़ने की धमकी दी। और फिर आया वाइब्रेंट गुजरात समिट। 2003 में अडानी जी को 15,000 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता अडानी ने साम्राज्य ने दिखाई गुजरात में। और यहाँ अडानी के लिए और मोदी जी के लिए एक निर्णायक मोड़ था। उस निर्णायक मोड़ में क्या मिला अडानी जी को? तो अडानी जी को पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्राप्त हो गया। 15,000 एकड़ की जमीन, करोड़ का निवेश प्रतिबद्धता जैसी हुई तो इनको 1 रुपये से 32 रुपये के दाम पर, मात्र प्रति वर्ग मीटर के दाम पर इनको रियायती मूल्य की जमीन, जो गैर कृषि सरकारी भूमि है, इनको छोड़ के और किसी को नहीं मिली, ऐसी भूमि इनको 15,946.32 एकड़ दे दी। उसमें से 8,287 एकड़ जमीन का उपयोग इन्होंने कुछ इसमें किया, प्रसंस्करण और बाकी चीज़ों में, और बाकी जमीन 49% जमीन अनुपयोगी पड़ी रही, मगर मोदी जी ने उनको वो जमीन उनके नाम से रहने दी। उसके बाद में राज्य ने CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत कांडला SEZ, जो अडानी के स्वामित्व वाला नहीं था, पर्यावरण की मंजूरी नहीं दी और अडानी जी को पूरा फैलने की मंजूरी समुद्र तक दे दी, जिसके कारण मुंद्रा पोर्ट जो था, कांडला पोर्ट पीछे रह गया और मुंद्रा पोर्ट आगे बढ़ना शुरू हो गया। बंदरगाह में उद्यम में जितना पैसा उन्होंने पीटा उसका हिसाब लगाना बहुत कठिन है। इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने उस पोर्ट के कारोबार में शुरुआत में किया। और इसके 15 साल में अडानी का जो विकास हुआ तो 2006 से 7 में समूह के पास 16,953 करोड़ का राजस्व था, 4,353 करोड़ का कर्जा था, मगर 2012-13 तक राजस्व हुआ है 47,352 करोड़ और ऋण हो गया 81,122 करोड़ रुपए। इस असाधारण वृद्धि ने आरोप का जन्म दिया है कि राज्य सरकार उनके समूह को विशेष सहायता दे रही है। कैग ने 2 उदाहरणों में हरी झंडी दिखाई जहां गुजरात सरकार ने अडानी समूह को अनुचित लाभ दिया है, 2006 से 9 से बीच और दूसरा 2009 से 12 के बीच। ये कैग ने उनके ऊपर आक्षेप भी लिया, मगर किसी सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं केंद्र सरकार उस वक्त की, ना राज्य सरकार ने। उसके बीच क्या हुआ कि गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम के खुले बाजार से प्राकृतिक गैस सब्सिडी और अडानी एनर्जी को खरीद मूल्य से कम कीमत पर बेच दिया
कैग का कहना है कि कंपनी को 70.5 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। दूसरा हुआ गुजरात ऊर्जा विकास निगम के बिजली खरीद सौदे के आधार पर कैग की गणना के विपरीत 2009 से 12 के बीच बिजली की आपूर्ति में विफलता के लिए अडानी पावर से 79.8 करोड़ का जुर्माना वसूल किया, जो 240 करोड़ रुपए था। मतलब इसमें भी कितनी बड़ी रियायत दी देख लो। यानी गुजरात सरकार ने उनसे 160 करोड़ की बाकी जुर्माने को नज़रअंदाज कर दिया। 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तब अडानी जी की कुल संपत्ति 7.1 अरब डॉलर थी। आज उनकी कुल संपत्ति 88.3 अरब डॉलर है। कितनी बढ़ोतरी हुई देख लो। उन्होंने 8 वर्षों में सभी व्यवसायों को कवर किया जिसे सरकार बढ़ाना चाहती है। अडानी समूह द्वारा 2014 में किए गए व्यवसाय की सूची हम नीचे आपको पढ़ के बताएंगे। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद कुछ बोलियां, अनुबंध और परियोजना अडानी समूह को मिली। अडानी की तीव्र वृद्धि के तहत सरकारी ऋणों और बॉन्डों द्वारा वित्त पोषित उन पर कुल 30 अरब डॉलर का कर्ज है। उसके बावजूद 2014 में अडानी का 4.6 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। अब आप देखते हैं कि 2016 से 2014 और 16, 18, 20, 22 ये सब इसमें क्या क्या हुआ आप देख लीजिए। 2014 में अडानी एग्रो लॉजिस्टिक को एफसीआई के जो गोडाउन है पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, वो 3 लाख मेट्रिक टन गवर्नमेंट एमपी और सबके गोडाउन उनके सपुर्द कर दिया। उसके बाद में एफसीआई के वित्त अडानी कंस्ट्रक्शन का 2 साइलो पंजाब में कर दिया। 126 कॉन्ट्रैक्ट टू अडानी ग्रुप टू ऑपरेट पाइप फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया, टोटल 30.753 किलोमीटर 2018 में। ये ट्रीट है वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट इन इलाहाबाद। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था अंडर नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा फ्रेमवर्क, जल शक्ति मिशनरी 2018 में। ऑल 6 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एयरपोर्ट मैनेजमेंट लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एंड गुवाहाटी। राइट टू ऑपरेट फॉर नेक्स्ट 50 ईयर, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये के भाव से दे दिया ये। उसके बाद में सोलार फोटोजेनिक पावर प्रोजेक्ट और 6 GW सोलार सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 2 GW wind entitled in a total investment of approximate 6 billion, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलार बिड इनको दे दिया 2020 में। 9.5 MW पावर प्रोजेक्ट एट गुजरात टू बिल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलार विलेज टू प्रोड्यूस 30 GW, गवर्नमेंट अलॉटेड 19,000 हेक्टर, हाईएस्ट अमॉन्ग अदर 6 प्लेयर। मतलब ये 6 प्लेयर को छोड़ के इनको इसमें दे दिया। और गोंडलपुरा कोल माइंस दे दी झारखंड की, गोंडखेरी कोल माइंस दे दी महाराष्ट्र की, जिगोदौर कोल माइंस दे दी छत्तीसगढ़ की, NHIA का टोल रोड बीट गुजरात टोल कलेक्शन राइट्स अब 30 ईयर्स, टोटल 158.7 किलोमीटर रोड का इनको दे दिया 2021 में। और 12,000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का इन्होंने मध्य प्रदेश में स्थापित करने का इनको पूरा अधिकार दे दिया। जितना सरकार करना चाहती थी, जितने सरकार ने किया, मैं उस दिन बोला था कि 1 नंबर अडानी 1 नंबर पर कैसे आ गया एशिया में, प्रॉपर्टी में, संपत्ति में 1 नंबर पर कैसे आ गया, क्योंकि कोई व्यक्ति 18 घंटे उनके लिए काम कर रहा था। और व्यक्ति और दूसरे कोई नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उनके लिए 18 घंटे काम कर रहे थे। और देश की सारी संपदा उनको कैसी बेची जाए, आसानी से उनके कैसे हवाले की जाए और उनको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए पूरे तौर से अपनी मेहनत लगा रहे थे। ये है अडानी जी का और मोदी जी का दोनों का बढ़ने का सूत्र। अब ये सूत्र के लिए आप कहोगे कि इसके आपके पास क्या प्रूफ है, तो मेरे पास सारे प्रूफ है। जब भी आप कुछ मांगोगे प्रूफ मैं देने के लिए तैयार हूँ। और ये सरकारी प्रूफ है, मेरे कोई प्रूफ नहीं है और मैंने कोई बनावटी प्रूफ बनाया नहीं है। सवाल ये है कि अभी भी अगर लोगों को लगता होगा कि ये फकीर है, ये कुछ नहीं करता, ये करप्शन फ्री व्यक्ति है, तो आपने राफेल में भी देख लिया कितना करप्शन फ्री थे, किस तरीके से इन्होंने नहीं किया। नोटबंदी के बारे में भी आपने देखा होगा कि ना पार्लियामेंट में जवाब दिया,
ना इन्होंने कोर्ट में जवाब दिया, क्योंकि कोर्ट भी इनका, पार्लियामेंट भी इन्होंने चलने नहीं दिया। और इस तरीके से इस देश का सर्वनाश होने पे अभी कोई समय ज़्यादा बचा नहीं है। जेवर एयरपोर्ट भी 6000 हेक्टर किसी व्यक्ति को आप देखोगे कि 1 रुपये 2 रुपये हेक्टर से दे दिया जाएगा। जो कुशीनगर एयरपोर्ट था वो उन्होंने पहले ही दे दिया था। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सारा का सारा ही अपने मित्रों में बांट रहे हैं, और फिर भी वो दावा करते हैं क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं। जागो हिंदुस्तानियों, जागो। अगर नहीं जागोगे तो आपकी सारी प्रॉपर्टी, आपकी सारी संपदा यह किसी के हाथ करके, झोला हाथ में लेके निकल पड़ेंगे, और फिर आपके हाथ में भी झोले किसी और कुछ नहीं रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।